जन्मत ही जग दुख निरख नराल पेटे भाग चले सुखवन को लगे व्यास जी संग तरुतन में उत्तर दियो जाहि जपो तुम श्याम। ऐसे श्री सुखदेव को 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग, नरा भी नहीं कटाए और भागी भागी जंगल की ओर चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कि यदि मैं यहाँ रहा ना तो मुझ पर माया का असर हो जाएगा, मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं तो मुझ पर माया का असर नहीं होगा। इस प्रकार से आज भागे भागे जा रहे हैं। जन्मत ही जग दुख निरख नरा लपेटे अंग और भाग चले सुख वनहु को लगे व्यास जी संग पुत्र मोह में व्यास जी वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे भागे जा रहे। पुत्र पुत्र कहते पीछे पीछे भागे भागे जा रहे वेद व्यास जी। तरुतन में उत्तर दियो, पीछे मुड़ करके जैसे ही देखा कि हमारे पिताजी भागे भागे आ रहे हैं, तरुतन में उत्तर दियो। उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं अपने पिता को, जाहि जपो तुम श्याम। अरे पिताजी यहाँ कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं। अरे जा करके प्रभु गोविंद का ध्यान करो, श्याम का जप करो, उनका कीर्तन करो, जाहि जपो तुम श्याम। ऐसे श्री सुखदेव को 100 बार प्रणाम, 100 बार प्रणाम। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज कि 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे और जैसे ही माता के गर्भ से निकले वैसे ही वन की ओर भागे। अब वन में जा रहे, पीछे पीछे पिताजी जाते, पुत्र पुत्र कहते, लेकिन वापस ना ला सके। मार्ग में नदी में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। जब कन्याएं स्नान कर रही उस समय वेद व्यास जी जैसे ही कन्याओं के सम्मुख से निकले वैसे ही कन्याएं बाहर आती हैं, अपने वस्त्र लेती हैं और कहती हैं बाबा हमें क्षमा करना, बड़ा अपराध हुआ। तो वेद व्यास जी कहते हैं अरे हमें देख करके तुम्हें लज्जा हो रही है, हमें देख करके तुम्हें लज्जा आ रही है। और अभी कुछ क्षण पहले हमारा पुत्र 12 वर्ष का नवयुवक पुत्र हमारा आगे चला गया, उसे देख करके तुम्हें लज्जा नहीं आई और हम तुम्हारे परबाबा की उम्र के हैं, हमें देख करके तुम्हें लज्जा आ रही है। इस प्रकार से वेद व्यास जी कहते हैं। जब वेद व्यास जी ने इस प्रकार से कहा तो कन्याओं ने उत्तर दिया, अरे बाबा आप जिसे अपना पुत्र कह रहे हैं ना, वो तो स्त्री और पुरुष में भेद ही नहीं जानता क्या हो, वो इन सब चीजों से परे है, कुछ नहीं जानता संसार के बारे में। वो केवल गोविंद को जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते हैं कि बालक और बालिका क्या होती है। इस प्रकार से उत्तर देती है कन्या। वेद व्यास जी वापस आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वन में बैठ करके भगवान का जप करने लगे। इसी प्रकार से भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर